नमस्कार बच्चों, प्यारे बच्चों। जहाँ पर हम लोग उस वीडियो में छोड़े थे उसके आगे आज आप देखिए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर वर आए काम, नाना धूधूपंत तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। जो ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई, इसमें हमारे देश के बहुत सारे वीर मारे गए। इस महायज्ञ में कई वीर वर आए काम माने बहुत सारे वीर इस यज्ञ में अपनी आहुति दिए। नाना धूधू पंत तातिया चतुर अजिल मुल्ला सरनाम, ये नाम हैं जो उस समय वीरगति को प्राप्त हुए। अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे इनके नाम। ये जितने नाम लिए गए अहमद शाह मौलवी, कुंवर सिंह, ये सेनाओं में बहुत ही वीर थे और इनका नाम भारतीय इतिहास के आकाश में हमेशा अमर रहेगा। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, लेकिन अंग्रेज़ों के समय जो उन्होंने काम किया वो तो अंग्रेज़ों के लिए एक प्रकार का जुर्म था। अंग्रेज ये कहते थे उन्होंने अपराध किया है, जबकि हमारे लिए वो वीर सैनिक हैं, हमारे लिए वो पूज्य हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाने का काम किया। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़े हैं लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। कवित्री कह रही हम इन लोगों को छोड़ें और चलें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान अंग्रेज़ों का मुकाबला करने के लिए जिस मैदान में खड़ी हैं उस मैदान पर पहुँचें। लेफ्टिनेंट वाकर रह पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ धुंध आसमानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आकर के पहुँच गया और वो जवानों में आगे बढ़ गया कि लाओ मैं मुकाबला करूँगा। रानी ने तलवार खींच ली और द्वंद्व असमानों में, दो असमान लोगों में, अर्थात एक पुरुष और एक महिला में, असमान लोगों में द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। वाकर घायल होकर के भागा वहाँ से, क्योंकि वो एकदम परेशान हो गया, करी ये कौन है। वो हैरान हो गया, वो समझता था कि रानी कोई साधारण सी महिला होंगी, इनको मार देंगे, लेकिन वो घायल होकर के वहाँ से भाग गया। रानी बढ़ी काल्पी आई करसों मील निरंतर पार। इस प्रकार रानी वहाँ पर अंग्रेजों को हरा करके काल्पी नामक स्थान पर आ गई और इस यात्रा में उन्होंने 100 मील की इस उद्देश्य से उनको 100 मील का सफ़र तय करना पड़ा। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। रानी का जो घोड़ा था वो थक करके गिर गया और स्वर्ग को सिधार गया। ये कहा जाता है कि जो रानी का घोड़ा था यह गिर गया, इसके कारण भी रानी को कुछ हानि उठानी पड़ी, कुछ क्या बहुत हानि उठानी पड़ी, क्योंकि रानी का जो घोड़ा था बहुत समझदार था। वो किसी भी परिस्थिति में अपने हिसाब से आगे कुछ काम कर लेता था, बहुत निडर था, बहुत वीर था। जब वो नहीं रहा, जो दूसरा घोड़ा आया वो इतना निपुण नहीं था और वो रानी के अनुसार आगे काम नहीं कर पाया। ये कहते हैं कि आगे एक नाला आता है जिसके पास अगर वो उनका पहला घोड़ा होता तो पार कर जाता, लेकिन ये दूसरा घोड़ा वहाँ पर टिक जाता है, वो उसको कूद नहीं पाता और जब वो कूद नहीं पाता पीछे से अंग्रेजों की सेना आ जाती है और रानी घिर जाती है। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। यमुना के किनारे एक बार फिर अंग्रेजों ने रानी से हार खाई, अर्थात रानी ने अंग्रेजों को हरा दिया। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। इस प्रकार रानी आगे बढ़ती हुई रानी ने ग्वालियर पर भी अपना कब्जा कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। ग्वालियर में के शासक थे सिंधिया, वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, अंग्रेजों के मित्र थे। जब उन्होंने सुना कि रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर पहुँच गई हैं तो अपनी राजधानी छोड़ करके भाग गए। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। विजय तो मिली रानी को, लेकिन अंग्रेजी सेना दोबारा वापस आ गई। इस बार अंग्रेजों का जो सेनापति था वो स्मिथ नाम का था और उसने मुंह की खाई थी, माने उसने मुंह की खाई थी। वो भी एक बार हार इनसे खा चुका था, एक बार वो इनसे हार चुका था। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। काना और मंदरा नामक दो सखियां रानी के साथ में आई थी और युद्ध के मैदान में उन दोनों ने भी भारी मार मचाई थी। पर पीछे शिवरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी।
लेकिन जब ये स्मिथ तो हार गया, लेकिन उसके बाद फिर एक अंग्रेज सैनिक ह्यूरोज आ गया और अब रानी घिर गई, क्योंकि पीछे भी अंग्रेजों की सेना और आगे भी अंग्रेजों की सेना। तो भी रानी माठ कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। फिर भी रानी मारती हुई काटती हुई आगे चलती रही, लेकिन एक नाला आ गया। यह बहुत बड़ा संकट था उनके सामने जो आया। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक सत्र बहुतेरे होने लगे वार पर वार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, घोड़ा अड़ गया क्योंकि वो नया था। वो नाले को फाँदने से मना कर दिया, एक तरह से वो नाला एकदम रुक गया, वो आगे जाना ही नहीं चाहता था। इतने में आ गए सवार, और इतनी ही देर में पीछे से तमाम और घुड़सवार आ गए जो इनके दुश्मन थे। रानी एक थी, शत्रुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी, और सभी शत्रु एक साथ मिल करके रानी के ऊपर वार करने लगे। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीरगत पानी थी। इस प्रकार शेरनी के समान जो रानी लड़ रही थी वो घायल होकर के गिर पड़ी, और उनको वीरगत तो पाना ही था, और उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया। रानी गई सिधार चिता, उसकी दिव्य सवारी थी। इस प्रकार रानी तो सिधार गई स्वर्ग को, और चिता उसकी दिव्य सवारी थी। जो चिता है मतलब चिता पर तो उनको अब सवार होना ही था, अर्थात अपने हिंदू धर्म में शरीर को लास्ट में चिता में भस्म कर दिया जाता है, तो वो तो एक सवारी है ही। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। इस प्रकार तेज से तेज मिल गया। तेज से तेज मिलने से मतलब ये है कि जो आत्मा, ये माना जाता है कि आदमी के शरीर में एक आत्मा है, मरने के बाद वो परमात्मा अर्थात ईश्वर से मिल जाता है। तो इस प्रकार से मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। रानी को तो वीरगत पानी थी, परमात्मा को प्राप्त करना था, और उनका जो तेज था वो दिव्य तेज से जाकर के मिल गया। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुष्य नहीं अवतारी थी। रानी की उम्र इस समय 23 वर्ष थी। वास्तव में वो मनुष्य नहीं थी, वो एक अवतारी महिला थी। इस हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। वो एक स्वतंत्रता नारी बन करके हमको जीवित करने के लिए आई थी, क्योंकि वो चाहती थी जब तक जियो तब तक शान से जियो, गुलामी करके हमें नहीं जीना है। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। दिखा गई पथ, उन्होंने हमें एक रास्ता दिखा दिया, सिखा गई हमको, और जो शिक्षा हमें देनी थी वह रानी हमें शिक्षा दे करके यहाँ से चली गई। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। कवित्री कह रही कि रानी जाओ, हम कृतज्ञ रहेंगे, हम भारतवासी आपके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेंगे, और आपका यह बलिदान हमारे अंदर स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा को हमेशा जीवित रखेगा। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, चाहे इतिहास चुप हो जाए, इतिहास आपके बारे में कुछ ना कहे, और सच्चाई को भी चाहे कोई फांसी लगा दे, सच्चाई को भी कोई चाहे फांसी पर चढ़ा दे, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। चाहे अंग्रेज अपने विजय में मदमत्त हो करके, उन्मत्त हो करके झांसी को मिटा दें, झांसी के किले को एकदम नेस्तनाबूद कर दें, समाप्त कर दें, फिर भी आपका जो स्मारक है, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। आपकी जो अमिट गाथा है, जो अमर गाथा है, यह लोगों के हृदय में एक निशानी के रूप में हमेशा वर्तमान रहेगी। इस इतिहास को, आपकी इस गाथा को कोई भी मिटा नहीं सकेगा, और ये लोगों के हृदय में हमेशा विद्यमान रहेगी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, हर बोलों के मुँह से हमने यह कहानी सुनी थी कि रानी लक्ष्मीबाई ने मर्दों के समान अंग्रेजों का मुकाबला किया। वो झांसी वाली थी जिन्होंने मर्दों के समान अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार इसका अर्थ है। आप इसके शब्दार्थ कविता से का 1, 2, 3, 4 ये चारों का उत्तर लिख लेना, और इसके आगे का इसके आगे अनुमान और कल्पना के 2 प्रश्न दिए गए हैं। कविता में किस दौर की बात है, कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है, और सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती है, इन दोनों का उत्तर भी आपको लिखना है।
मर्दानी इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने मर्दों के समान लड़ाई लड़ी। और कविता में किस दौर की बात है? कविता में उस दौर की बात है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। ठीक, तो ये 4 2 6 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसका अर्थ का अभ्यास कीजिए और प्रश्नों का उत्तर लिखिए। शेष अगले वीडियो में आपको, या अगली बार जब अपन मिलेंगे उस समय आगे की चर्चा करेंगे।